प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की कालापीपल में कांग्रेस प्रत्याशी श्री राजेंद्र मालवीय जी के समर्थन में जनसभा। पानी की बोतल दिला देना, पेटी दिला देना। मेरा सबसे निवेदन ये है, आराम से थोड़ा कोई जल्दी नहीं है, जरा मोबाइल निकालो अपना अपना, सब जने जिसके जिसके पास है। और ये सब बीजेपी वालों को सुनाना है, याद रख लेना। कालापीपल और राव दोनों, चश्मे वाले भैया नमस्कार, दुकान वाले भैया हाँ राम राम आपको। ये मंच पर विराजित सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित नेतागण, चूंकि हमारे 20 मिनट और बचे हैं 5 बजने में, तो मैं सीधे भाषण पे आता हूँ माफी चाहते हुए। सबसे महत्वपूर्ण कालापीपल और राव दोनों मैंने कहा कि मेरे लिए एक जैसे हैं। आप लोगों का प्रेम प्यार मोहब्बत, स्नेह दुलार कुणाल को खूब मिला। जिंदगी में, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अगर उनको आपने हराया भी तो हारने वाले में और जीतने वाले में कुणाल जी एक ही अंतर होता है, उसको जीतने वाले को तनख्वाह और सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर सेवा का भाव हो तो हारा हुआ भी विधायक जैसा रहता है, ध्यान रख लेना। जीतने वाले को विधायक निधि जरूर मिलती है, पर उसको अधिकार सड़क पे लड़ने का नहीं मिलता है, वो तेरे पास है। जरा कुणाल के लिए जोरदार ताली बजाओ। मैंने कहा सारे मोबाइल अपना अपना निकालो और मैं एक मोदी जी का भाषण सुनाना चाहता हूं। सुनोगे आप लोग? सुनो। अरे क्या हो गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे तो खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार। अच्छे दिन, अच्छे दिन। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये नरेंद्र मोदी जी के और ऐसे भाषण हैं, ये तो मेरे को देखते देखते याद आ गया, किसी ने भेजा तो मैंने कहा सबसे मैं बोलने की जगह सीधे मोदी जी को बुलवाते हैं। मोदी जी कितने बड़े सच्चे आदमी हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, आप जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था तो कहा कि बचपन में जब नरेंद्र मोदी नदी पे नहाने जाते थे तो मगरमच्छ से वो खेलते रहते थे। सुना आप लोगों ने? फिर वो कहते थे, ये थोड़ा देख लेना, वो कहते थे कि वो जिस स्कूल में जाते थे 7वीं तक, उसमें वो एनसीसी का उनने कोर्स किया था। उस समय गुजरात में एनसीसी का कोर्स ही नहीं था। जब वो चाय बेचते थे, कहते थे चाय वाला हूं, तो जब जिस स्टेशन पे चाय बेचते थे उस समय वो स्टेशन ही मानी था वडनगर में, जहां पे वो चाय बेचते थे। अब उससे आगे बढ़े उनकी माताजी, मोदी जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा कि मेरी माँ ने लोगों के घरों पे बर्तन मांजे और हम सारे 5, 7, 8 भाई बहन उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। उसी समय उनके विदेश के फोटो आए थे, अमेरिका के, देखे होंगे आप लोगों ने, वीडियो पे बहुत चलते हैं व्हाट्सएप पे। फिर आप देखो, फिर मैंने सुना पढ़ा कि वो बांग्लादेश का जब युद्ध चल रहा था, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान 2 किए, तब उसमें भी योगदान दिया है। ऐसा सुना आप लोगों ने कि नहीं सुना? सुना ना सुना, अखबार में देखते हैं हम लोग। फिर मोदी जी और बड़े हुए तो कॉलेज से डिग्री लाए वो, पॉलिटिकल, इंटायर पॉलिटिकल साइंस। उसमें जिस कॉलेज में गए उनका दोस्त ही नहीं मिला, परिचित नहीं मिला, जान पहचान पास में कौन बैठता था ऐसा आदमी नहीं मिला उस कॉलेज में। ये थे हमारे मोदी जी। अभी मोदी जी आजकल राहुल गांधी को कहते हैं शहंशाह, शहजादा। चश्मे वाले भैया राहुल गांधी को कहते हैं शहजादा और खुद को कहते हैं फकीर। जैसा अभी कहा ना, हम तो फकीर है जी, जब भी झोला लेके चल देंगे। सुना आप लोगों ने?
शहजादा कैसा, जो किसानों के बीच में जाके खेतों में रोपाई करे, भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाए, किसानों की जमीन की रक्षा करे, उसका मुआवजा दिलवाए, ट्रक ड्राइवर के पास चले जाए, जोमेटो में जो काम करने वाले कर्मचारी उनसे मिल ले, उनकी बातें कर ले। ये शहजादा कैसा, जो मजदूर